किसी भी रानी को ये ना पता चल पाए कि मान सिंह किस रानी के पास गए हुए थे रात में, या किस रानी के पास उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। तो इस वजह से उन्होंने एक ये रूल लगाया हुआ था कि कोई भी रानी आपस में बात नहीं कर सकती। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। सो अभी हम लोग जा रहे हैं आमेर पैलेस घूमने। मैं आप लोग को सब कुछ दिखाती रहूँगी और अपना फुल ड्रेस आप लोग को मैं वहीं पहुँच कर दिखाऊँगी, क्योंकि गाड़ी आ गई तो अभी हम लोग बैठने वाले हैं। सो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और अब मैं जब आमेर पैलेस पहुँच जाऊँगी फिर आप लोग को वहाँ सब कुछ मैं डिटेल में दिखाऊँगी और बहुत सारे आमेर पैलेस की इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊँगी आप लोग को। और हाँ, मुझे बताना ज़रूर आज मैं कैसी लग रही हूँ। हम लोग आमेर पैलेस पहुंच गए हैं और अभी हम लोग बाहर ही, अंदर नहीं गए हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। तो इसके बगल से छोटी सी झील भी है और ये पूरा का पूरा फोर्ट माउंटेन में बना हुआ है ऊपर। तो आप लोग भी देखो और एंजॉय करो। तो अभी चल करके मैं आप लोग को अंदर का भी व्यू दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको दिखाती हूँ आमेर पैलेस। हम लोग आमेर पैलेस आ गए हैं और ये आप लोग देख सकते हो कितनी झील दिख रही है, कितनी अच्छी लग रही है ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे देखने। और यहाँ इतने सारे लोग एकदम ना बोल रहे हैं गाइड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब एकदम ना इरिटेट कर रहे हैं। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनी रहती, ऐसी ढलान वाली रोड रहती है। तो मैं आ रही थी और बीच बीच में मस्ती भी करती जा रही थी। तो पतिदेव ने वीडियो बना लिया। मैंने सोचा चलो भाई क्यों ना अपनी मस्ती आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोग काफी पसंद करते हो मेरी मस्ती। हम लोग सीढ़ियाँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ करके मेन पैलेस पे आ गए हैं ऊपर। और मैं ना एकदम थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। गाड़ी भी बुक होती थी बट हम लोगों ने गाड़ी नहीं बुक किया है, पैदल ही हम लोगों ने आना ज़्यादा बेटर समझा है, क्योंकि थके हैं तो मज़ा भी आई कि हाँ भाई घूमने आए तो मज़ा आ रही है। और देखो आज तो मैं रानी बन कर के झूम रही हूँ। और ना वेदर बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। अभी 4:30 बज रहे हैं लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने क्या लगा लिया है, मैंने ये राजस्थान की फेमस पगड़ी लगा ली है। तो कैसी लग रही हूँ इस पगड़ी में। और मेरा छाता कहीं चला गया है तो मैंने छाता और पगड़ी दोनों को लगा करके खूब सारी पोज दी है। तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। बहुत मिन्नतों के बाद ऊपर पहुंच ही गए हैं फाइनली। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं दीवाने आम में, जहां पर राजा लोग अपनी मीटिंग करते थे आम जनता से। खास लोगों से दूसरी जगह मीटिंग करते थे, आम लोगों से यहीं पर मीटिंग करते थे। तो ये है दीवाने आम, जहाँ पर राजा लोग अपनी आम जनता से मिलते थे। और अभी आप लोग को दूसरी तरफ दिखा रही हूँ। तो ये जो दीवाने आम दिख रही है ना, यहाँ पर किसी का भी जन्म दिवस होता था तो मनाया जाता था, दशहरा, तीज त्योहार कुछ भी होता था तो राजा आम जनता के साथ यहीं पर सेलिब्रेट करते थे। और कोई भी उनको बैठक करनी होती थी आम जनता के साथ तो इसी में बैठक करते थे वो। तो इसलिए इसको बोला जाता था दीवाने आम। ये आम जनता के लिए था। राजा यहीं पर आकर के सबकी बातें सुनते थे, जो भी आम जनता की जो भी बातें होती थी। और हवा बहुत अच्छी चल रही है। पीछे आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ना मेन मतलब यहाँ राजा रानी सब लोग यहाँ मेन रहते थे। ये एक तरीके से उनका जितना भी है उनका रहने का ही पूरा था, यही सब रहते थे, बस रूम सबके अलग अलग बने हुए हैं। तो अभी मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी और बताऊंगी। मान सिंह की बहुत सारी बीवियाँ थी तो उनकी भी स्टोरी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। और जोधा बाई यहीं रहती थी, ये उनका घर है, मायका है जोधा का। भीड़ बहुत ज़्यादा क्राउड है तो मैं ज़्यादा तेज बोल नहीं पा रही हूँ। मैं आप लोग को दीवाने खास दिखाती हूँ। ये है दीवाने खास। यहाँ पर मतलब राजा अपने खास लोगों से मिलते थे, कोई भी फेस्टिवल होता था या कुछ भी उनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी तो वो यहाँ पर करते थे खास लोगों के साथ, जैसे मंत्री होते हैं और भी कई सारे से होते थे, तो यहाँ पर वो मिलते थे। और मेन सबसे महल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को दिखाऊँ, शीश महल, जो कि पूरे के पूरे पैलेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। सो पीछे शीश महल है तो अभी हम लोग वहाँ भी जाते हैं। चलो इधर से। और ये जो आप लोग को गार्डन दिख रहा है ना, ये मतलब अभी नया नहीं बनवाए गए, ये तब के टाइम से ही गार्डन है। बस हाँ थोड़े बहुत फूलों में मतलब ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं इनमें थोड़े बहुत चेंजेस करवा दिए जाते हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ें पहले से ही ऐसे थी। ऐसा नहीं कि ये अभी करवाया गया है, पहले से ही ये सब कुछ था। ये सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी, यहाँ पर रानी राजा लोग गर्मियों के टाइम पे यहीं पर आकर के वो लोग रेस्ट करते थे, ताकि हवा भी नेचुरल आती थी और ठंडक भी उनको मिलती थी, तो वो यहीं पर आकर के रेस्ट करते थे। ये आप लोग को गेट दिख रहे होंगे ना, इन्हीं गेट में उनके रूम रहते थे और वो लोग यहीं रेस्ट करते थे। मे भी हो सकता है अंदर से और कुछ खिड़की वगैरह होंगी जिससे बाहर से एयर आती रही होगी अंदर। और आप लोग को बता दूँ, ये बहुत सारे लोगों को पता ही हो, जिनको नहीं पता तो बता दूँ, ये जो महल है ये मान सिंह ने बनवाया हुआ था। जब पहले जोधा लोग के टाइम पे क्या था, ऐसे नहीं महल बना हुआ था, काफ़ी सिंपल तरीके से बना था, बट फिर मान सिंह ने अपने टाइम पे इसको एकदम दूसरे तरीके से बनवाया था जैसा कि अभी बना हुआ है। और मेन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब भी कोई नया राजा आता था तो वो कुछ ना कुछ महल में पैलेस में चेंजेस कराता रहता था। और अभी हम लोग ऐसे अंधेरे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, एकदम अंधेरा है यहाँ, मुझे तो डर भी लग रहा था यहाँ, बट अभी फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं। और ये हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं। इन आँखों में तुम जब से होगे गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत कई रंग। तो अभी हम लोग मान सिंह के मेन महल पर आ गए, जहाँ पर मान सिंह रहते थे और उनकी रानियाँ रहती थी। तो ये पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो चारों साइड कमरे दिख रहे हैं ना, ऊपर भी दिख रहे हैं नीचे भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर मान सिंह की सारी रानियाँ रहती थी और मान सिंह भी रहते थे, उनका भी यहीं पर कहीं रूम है। और ये जो आपको मेन दिख रहा है ना, यहाँ पर मान सिंह अपनी सारी रानियों को इकट्ठा बैठाते थे, क्योंकि उनके क्या रूल थे मान सिंह के कि उनकी कोई भी रानी आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकती थी। सब रहती थी आजू बाजू बट एक दूसरे से बात नहीं कर सकती थी, ताकि किसी भी रानी को ये ना पता चल पाए कि मान सिंह किस रानी के पास गए हुए थे रात में या किस रानी के पास उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। तो इस वजह से उन्होंने एक ये रूल लगाया हुआ था कि कोई भी रानी आपस में बात नहीं कर सकती है जब वो नहीं हो साथ में। तो उन्होंने ये जो बनाया हुआ था ना, यहाँ पर इस चौबारे में मतलब मान सिंह और उनकी सारी रानियाँ एक साथ बैठती थी और फिर मान सिंह के सामने ही वो सब एक दूसरे से बात कर सकती थी, अदरवाइज अकेले में बिल्कुल अलाउ नहीं था कि कोई भी रानी एक दूसरे से बात करे। सो मेन उनका यही था कि किसी भी रानी को ये ना पता चल पाए कि मान सिंह किस रानी के पास गए हुए थे, वरना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि औरतों को तो आप लोग जानते ही हो। और ये क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि यार हमारी एक नहीं संभाली जाती है, कैसे इतनी सारी संभाल लेते थे। और ना ये हैं इतने बड़े बड़े कड़ाहा क्या बोलते हैं, कड़ाही बोलते हैं। सो देखो इनमें सबका खाना बनता था,
कितने बड़े हैं, मतलब इतने में 20 लोग तो 20 इंसान तो घुस ही जाए, इतना बड़ा कढ़ा है। वीडियो में तो वैसे भी थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट रियल में और भी ज़्यादा बड़ा है। एक ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है, 2 रखे हुए हैं। चलो, ये सब क्या सैनिकों के घर रहते थे क्या? अच्छा, सुरंग है। इतनी सारी चीज़ें कि यार मैं क्या क्या दिखाऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया उतना मैंने दिखा दिया, बाकी इतनी सारी चीज़ें मैं क्या क्या दिखाऊं, पॉसिबल नहीं है ना इतना सब कुछ दिखा पाना। नीचे जाने का टाइम आता है तो हम लोग, पता है, ये गाड़ी से जा रहे हैं। ऐसी गाड़ी यहाँ चलती है तो हम लोग इस गाड़ी से नीचे जा रहे हैं और नीचे जा कर के कुछ खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग गई, इतनी देर से चलते चलते घूमते घूमते मुझे भूख लगाई है। बट सच बताऊँ ना तो मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है यहीं रह जाऊँ क्या? ये कमरा रानियों वाला है, कमरा है ऊपर, रानियों वाला कमरा सब बंद है। किस किस को मज़ा आया महल देख कर के मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं तो घूम रही हूँ बट अपने साथ में आप लोग को भी सब कुछ दिखा दूँ, तो बहुत मैंने कोशिश करी है छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को दिखा दूँ। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये जोधा का महल। अरे महल मायका एक ही है, जोधा का ही तो घर था, मायका हो या कुछ भी हो। अब बताओ, मेरे मायके में जब मतलब कुछ वैसे होते सब यही तो बोलते थे ना कि प्राची के घर जा रहे हैं, प्राची के घर जा रहे हैं। कोई शादी से पहले ये थोड़े ना कहता था कि प्राची के मायके जा रहे हैं, सब यही तो बोलते थे ना कि प्राची के घर जा रहे हैं। ट्राई कर दूँ? जहाँ से इतना मेहनत करके चढ़ कर आए हैं और इतने आराम से मजे से जा रहे हैं और फोन कितना सेव कर रहा है। सो गाइस, रात में हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट गए थे डिनर करने और घूमने, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया है तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ से ना पूरे जयपुर का व्यू आ रहा था, अभी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। तो अभी मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बाय बाय।